Hello everyone, welcome this lecture. This is lecture is first lecture, which is given by the ASR. As you see in agronomic portion, that will come under the NR Sunda book. So this is lecture about the what are the important points of agronomy. Okay, आप सभी लोग जानते हैं कि जो एनआर सुंडा में एग्रोनॉमी है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है और उसको वन बाय वन मैं आप लोगों को एज ए लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोग जानते हैं कि एग्रोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनआर सुंडा नेमडा सुंडा ने इसे अपनी बुक में लिखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं। पहला है कि माइक्रोराइजा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन यानी कि जो माइक्रोराइजा होता है किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। तो सिम्बायोटिक आप समझते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है मान लेते हैं एज सीन मान लेते हैं कि ये जो एक प्लांट है और बी प्लांट है, ठीक। ए प्लांट है और बी प्लांट है, ठीक। क्या है, ए प्लांट है और बी प्लांट है, ठीक। ए प्लांट बी प्लांट है। अब ये प्लांट क्या करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या करेंगे कि अगर ए प्लांट बी को एज अ स्मॉल बी के रूप में कोई बेनिफिट्स दे रहा है, किसी भी फॉर्म में बेनिफिट्स, मान लीजिए प्रोटीन दे रहा है या नाइट्रोजन दे रहा है, फास्फोरस दे रहा है, कोई भी दे सकता है। तो इसी प्रकार जो बी प्लांट है वो ए को भी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक। तो इस प्रोसेस को ही दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस प्रोसेस को ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। तो और इसे ही सिम्बायोटिक कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि राइजोबियम राइजो राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं, वो प्लांट को क्या देते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं और वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं। तो दिस इज अबाउट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो माइक्रोराइजा जो होता है फंगस और हायर प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके बीच ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। दूसरा क्वेश्चन है वैम। वैम क्या होता है, वैम इज माइक्रोराइजा। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ वैम। वैम का फुल फॉर्म होता है वस्कुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा। किसके लिए यूज किया जाता है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि राइजोबियम राइजोबियम कल्चर जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसी प्रकार से फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करने के लिए पीएसबी कल्चर यूज किया जाता है। क्या पीएसबी कल्चर यूज किया जाता है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे आप स्क्रीन पर शो कर रहे हैं वैम। वैम क्या करता है कि फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करता है। दिस इज द फंजाई। ये फंजाई होता है जो फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करने का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियल आर डिफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड्स। ओके, किस अमीनो एसिड की सीरियल में, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स डिवाइडेड होती हैं, सीरियल क्रॉप होती हैं, पल्स क्रॉप होती हैं, ऑयल सीड क्रॉप होती हैं, फाइबर क्रॉप्स होती हैं, फॉरेस्ट क्रॉप्स होती हैं, ठीक, वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट क्रॉप होती हैं, फ्लावर्स क्रॉप होती है, प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, एरोमेटिक क्रॉप्स होती हैं और शहरी क्रॉप्स होती हैं। तो इन केस ऑफ सीरियल क्रॉप्स में क्या होता है कि लाइसिन, दिस इज द एमिनो एसिड्स। लाइसिन क्या है, जो लाइसिन है वो एमिनो एसिड है। ओके, जो लाइसिन जो होता है वो सीरियल्स में माइनस रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। अब एक होता है मेथियोनिन। मेथियोनिन
एक एमिनो एसिड्स होता है जो लेग्यूम में प्रेजेंट नहीं होता। सीरियल में पूछा है तो लाइसिन, और लेग्यूम में मेथियोनाइन। मेथियोनिन जो एमिनो एसिड्स होता है वो लेग्यूम में नहीं होता है, ठीक। और जो लाइसिन होता है सीरियल में। जैसे कि अगर सीरियल की बात करें, सीरियल की बात करें तो लाइसिन, ठीक है। अगर लेग्यूम की बात करें लेग्यूम की, तो लेग्यूम में क्या होगा, मेथियोनिन। मेथियोनिन जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और फिर क्वेश्चन है पावर टिलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, यानी कि किस क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए पावर टिलर बहुत ही अच्छा रहता है, मोस्ट सुटेबल होता है, तो पैडी क्रॉप के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और बात किया जाए टीजेड, जिसे टेट्राजोलियम टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये किसके लिए, वेएबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, वेएबिलिटी ऑफ सीड, सीड की वेएबिलिटी को टेस्ट करने के लिए अमोनियम टेट्राजोलियम टेस्ट यूज किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, अमीनो फॉस्फेट कंटेंस, अमोनियम फॉस्फेट की क्या प्रेजेंट होता है, तो 15% नाइट्रोजन होता है और 62% फास्फोरस प्रेजेंट होता है, P2O5 प्रेजेंट होता है, ओके। बट इन केस ऑफ द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग, अगर पडलिंग कर रहे हैं राइस में, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि पडलिंग रिलेटेड विद, पडलिंग रिलेटेड, पडलिंग किससे रिलेटेड होता है, तो पडलिंग कोई ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट दे दिया वीट, ठीक। दूसरा दे दिया बरले, ठीक। चौथा दे दिया राइस, चौथा दे दिया, तीसरा दे दिया राइस, चौथा दे दिया नॉन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइस ऑप्शन इज सही, सही हो जाएगा, राइस ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है, इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, तो डॉक्टर बी विश्वनाथ थे। और एक कोई और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दिस इज द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा यूवी रेडिएशन होती हैं, किसको ऑब्जर्व करती हैं, तो ऑब्जर्व करती हैं तो ओजोन को ऑब्जॉर्व करती हैं, ठीक। अच्छा, झूमिंग क्या है, झूमिंग को प्रैक्टिस करती राइस में क्या होता है, तो झूमिंग का मतलब होता है किस पार्ट में होता है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया क्या है, इंडिया ऐसे बटा हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। तो इसमें क्या क्या, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्या है, तो ईस्टर्न ये रीजन है, क्या रीजन, ये रीजन है ईस्टर्न, ये रीजन है ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पे जो भी स्टेट्स होंगे दैट आर यूज फॉर झूमिंग कल्टीवेशन, यहाँ पर झूमिंग कल्टीवेशन यूज की जाती है। और दूसरा फिर क्वेश्चन है बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इकोलॉजिकल को बैलेंस करना, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ओके। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहे हैं जो बहुत एग्रीकल्चर में पूछा जाता है, द प्लांट ग्रोइंग इन साल्ट। अच्छा, ऐसा प्लांट जो साल्ट वाटर में ग्रो किया जाता है उसे होलोफाइटिक कहते हैं। इसी प्रकार जब वाटर में होता है तो वाटर में ग्रो किए जाते हैं उन्हें हाइड्रोफिटिक कहते हैं, क्या कहते हैं,
हाइड्रोफिटिक कहते हैं, ठीक। और जो रेत में या रेत में या फिर यहाँ पर ड्रॉट कंडीशन में होती है उसे जीरो फिटिक कहते हैं, ठीक। तो उन्हें जीरो फिटिक कहते हैं। और इसी प्रकार से क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर मेजर्ड बाय, यानी कि जो क्रॉप की कैनोपी होती है किसके द्वारा मेजर की जाती है, तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मेजर की जाती है। ओके सर, रिक्लेमेशन डिजीज इज ड्यू टू द डिफिशियंसी, एक डिजीज होता है रिक्लेमेशन डिजीज, ये किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। हार्मोन 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 रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस, अच्छा ड्रॉट टॉलरेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो एब्सिसिक एसिड, जिसे ADA के नाम से भी जाना जाता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाइव स्टॉक के एनिमल हस्बेंड्री इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। हार्मोन यूज एंड हर्बिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। 2,4-D डेगम्बा 2,4-D यूज की जाती है। एलिमेंट अवेलेबल, क्वेश्चन, एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ ओनियन एंड कैटायन, जो एलिमेंट होता है एनायन और कैटायन दोनों प्रेजेंट होता है, वो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। एनायन और कैटायन, अच्छा एनायन और कैटायन क्या होते हैं, प्लस चार्ज को एनायन कहते हैं और माइनस चार्ज को कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, ठीक। ओके, डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन, अच्छा कौन सा हार्मोन डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तो जिब्रेलिक एसिड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। रिंग वर्म डिजीज इज काज्ड बाय, रिंग वर्म डिजीज होता है किसकी वजह से होता है, तो फंगस की वजह से होता है। मानसून इज रिस्पॉन्सिबल टू काज रेनफॉल इन तमिलनाडु, तो कौन सा मानसून होता है जो तमिलनाडु में रेनफॉल का, यहाँ पर देखिए तमिलनाडु होता है, क्या TNO प्रेजेंट है। ये नॉर्थ हो ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया। कौन सा है, ठीक। तो जो नॉर्थ और साउथ की, नॉर्थ और ईस्ट की जो मानसून होते हैं वो तमिलनाडु में रैनफॉल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्ट्रेट हार्डनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव्ड, ऐसा कौन सा एसिड है जो स्ट्रेस को हार्ड करता है इन प्लांट में, तो ABA का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। सो आज की क्लास में बस इतना ही था फ्रेंड्स, और अदर जो क्लासेस हैं वो आप सभी लोगों को एज अ क्लास के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप सभी लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्रोनॉमी के पोर्शन में आते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।